अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डेल्टा वीएफडी को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल के बाद इसकी पैरामीटर की सेटिंग्स को देखेंगे, ठीक है। और इसकी वायरिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेल्टा वीएफडी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन से क्लास में कौन से वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है और इसके कनेक्शन के बारे में हमने देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी वायरिंग और पैरामीटर्स के बारे में। तो चलते हैं हम इसकी वीडियो की तरफ। स्टे ट्यून विद अस। वेल फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए हम अपनी मोटर को जो है सिलेक्शन करते हैं। मोटर के सिलेक्शन के लिए हमारे पास जो डेल्टा वीएफडी है वो है 220 इनपुट, सो सिंगल फेज। तो इसके लिए हम मोटर की कनेक्शन भी उसी टाइप का करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास मोटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जो कनेक्शन है वो लो वोल्टेज का है और दूसरा हाई वोल्टेज का है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त ये जानते हैं कि हमारे पास बिलो 5 HP मोटर वो डेल्टा में लो स्पीड चलता है, ठीक है। और हाई स्पीड के लिए हमें स्टार, हाई वोल्टेज के लिए हमें स्टार का कनेक्शन करना पड़ता है। लेकिन इस मोटर में बिल्कुल अगेंस्ट है, इन्वर्ट है उसके ना। तो यहाँ पर ये 1 HP 3 फेज मोटर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो वोल्टेज के लिए हमें स्टार का कनेक्शन करना पड़ रहा है और हाई वोल्टेज के लिए डेल्टा। तो सबसे पहले आप इंस्टॉलेशन के लिए अपने मोटर की कनेक्शन प्लेट को देख लिया करें कि वो कौन सा कनेक्शन किस वोल्टेज में। तो हमारे पास जो यहाँ पर मोटर है, यहाँ पर लो वोल्टेज स्टार कनेक्शन में। तो सेम एज इट इज मैंने इसको वायर से कनेक्टेड किया अपने वीएफडी को, ठीक है। और करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट मैंने दिया है सिंगल फेज 220 वोल्ट। जो हमारी कंट्रीज में सिंगल फेज 220 और 3 फेज 415 वोल्ट है। तो ये हमारे पास वीएफडी जो है वो सिंगल फेज का है। तो इस टाइप का मैंने वायरिंग कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके पैरामीटर की तरफ। इसके जो पैरामीटर की सिलेक्शन है, पैरामीटर की सिलेक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैनुअल टाइप इस कीपैड के जरिए कर सकते हैं और दूसरा हम इस पोर्ट के जरिए कर सकते हैं। और डेल्टा में खुसूसी आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जो कि डेल्टा वीएफडी सॉफ्ट के नाम से है। वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप से भी इसके पैरामीटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, एक मैनुअल भी बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड मेथड जो है मैं इस पोर्ट के ज़रिए भी आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा कि इसके पैरामीटर की सेटिंग कैसे करते हैं। तो इसकी पैरामीटर की सेटिंग इस पोर्ट के ज़रिए करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है RS-232 टू RS-485 और ये मैंने पोर्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसका कनेक्शन भी आपको दे दूंगा। और उसके बाद सेकंड RS USB टू RS-232 का कन्वर्टर है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं, हम इसको अपने वीएफडी को ऑन करेंगे और करने के बाद सबसे पहले मैनुअल पैरामीटर्स की सेटिंग करेंगे। वेल फ्रेंड्स, मैंने अपने वीएफडी का पावर को ऑन कर दिया है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वीएफडी शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम कीपैड में अपने यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस। ये फ्रीक्वेंसी का स्टेटस है जो कि आपका प्रीसेट यानी जो आपने सेट किया होगा वो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम मोड को सिलेक्ट करेंगे, ये सेकंड एच जो है हमारे पास, ये आप लोगों को बताएगा, एच जो बताएगा ये आप लोग हमें ये फ्रीक्वेंसी की स्टेटस बताएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी जो भी सेट होगा हमारे पास आउटपुट में रन करने के लिए उसका स्टेटस बताता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ए जो बताएगा ये कि आउटपुट में हमारे पास जो मोटर जितना लोड ले रहा है उसका एम्पियर बताता है, ठीक है।
اس کے بعد آ जाते ہیں हम यहाँ पर U, ये यूनिट है, यूनिट बताएगा आपके, ठीक है, यूनिट। और उसके बाद ये स्टेटस बताएगा आपका मोटर फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चल रहा है, ठीक है। फिर अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ जाते हैं हम इसके मोटर को रन करने के लिए। मोटर को रन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो बटन है कीपैड में, इसके ज़रिए भी हम इसको रन कर सकते हैं जॉब ऑपरेशन में, और वाइवा कनेक्शन टर्मिनल भी जो है हम यहाँ से रन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कीपैड के ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी की सेट भी कर सकते हैं, और बाकी वेरिएबल के ज़रिए भी हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, यानी कि जितना हम फ्रीक्वेंसी रन करना हो इस वेरिएबल से भी रन कर सकते हैं कीपैड वाले, और आउटपुट वेरिएबल से भी हम रन कर सकते हैं, इस वेरिएबल से भी रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कीपैड से फ्रीक्वेंसी की सेट करने के लिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अपने पैरामीटर में, ये आ गया हमारे पास पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर के लिए हम कीपैड के लिए यहाँ पर जाएंगे 0200, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 00 का। 00 से मुराद ये है कि ये जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ फर्स्ट मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड जो है वो कीपैड के ज़रिए होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी कमांड जो भी होगा वो कीपैड के ज़रिए, हम इसको अगर प्रेस करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते रहेगी, ठीक है, अप एंड डाउन की से। और सेकंड है हमारे पास सोर्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन कमांड। ऑपरेशन कमांड जो है हमारे पास 01 है, ठीक है, यहाँ भी 0 है। 0 का मकसद ये है कि ऑपरेशनल कमांड जो है हम इस मोटर को रन जो करेंगे VFD को, यानी ये जो रन मोड में जाएगा वो कीपैड के ज़रिए ही जाएगा, ये एक्सटर्नल टर्मिनल के ज़रिए नहीं होगा ऑपरेट। तो ये किस तरीके से होता है देखते हैं हम, इसको चला कर देखेंगे हम। फिलहाल हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि अप डाउन से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको फ्रीक्वेंसी को 10 कर दिया, ठीक है, करने के बाद इंटर, और उसके बाद जब मैं इस रन बटन को प्रेस करूंगा तो ये मोटर रन कंडीशन में आ जाएगा। आप देख सकते हैं मोटर रन हो चुका है, यानी कि हम यहाँ से अप एंड डाउन के ज़रिए इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी सकते हैं और इसको लेस भी कर सकते हैं। और यहाँ से स्टॉप भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कीपैड के ज़रिए फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन एंड रीसेट। अब हम चाहते हैं भाई कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इस वेरिएबल के ज़रिए कनेक्ट हो, ठीक है। ये जब मैं बढ़ाऊँ तो बढ़ जाए और इसको लेस करूँ तो कम हो जाए। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर 0200 में, ठीक है। यहाँ पर करेंगे हम 14। जब हम इसको 4 पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये इस वेरिएबल के ज़रिए कीपैड वाले वेरिएबल से कमांड देगा इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो इसको इंटर करते हैं हम, करने के बाद अब ये देखेंगे आप कि मैं जब इस वेरिएबल को बढ़ाऊंगा, इस वेरिएबल को जब मैं बढ़ाऊंगा इस वेरिएबल के जरिए ये बढ़ेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको यहाँ पर ये अभी भी रन कंडीशन जो है ये कीपैड के जरिए होगा। ये देखिए जब मैं कीपैड का बटन को रन करूंगा ये मोटर रन हो जाएगा। जब मैं इसको स्टॉप करूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा कीपैड वाले वेरिएबल को वर्क करना, ठीक।
अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास रनिंग कमांड है, फ्रीक्वेंसी कमांड स्टार्ट होने का ऑपरेशनल कमांड, वो इस कनेक्शन टर्मिनल से हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम पैरामीटर को देख लेंगे 0200। यहां पर हम कर देते हैं इसको ऑपरेशनल कमांड के लिए हमारे पास 01 है, 0201। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे 1। जब हम 1 सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ एक्सटर्नल iOS के जरिए ये रन होगा। इसको मैं 1 कर देता हूँ, 021। जब मैंने इसको रन कर दिया है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से रन नहीं होगा, ये अभी ये रन नहीं हो रहा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो वर्क करेगा ये इस वेरिएबल से, बट रन नहीं होगा। रन के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर सिंपल जंपर लगाएंगे अपना DCM से, बिकॉज यहाँ पर सिलेक्टर जो है हमने NPN किया हुआ है, तो ये DCM2 हम M1 को प्रेस, MI1। जैसे ही मैं इसको जंपर लगाया हूँ DCM को MI1 से, तो आप ये देख सकते हैं मोटर रन कंडीशन में आ चुका है, यानी कि VFD रन कंडीशन में है। बट ये क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने। जब मैं इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं इस वेरिएबल के जरिए हो रहा है। और इसका स्टॉप जो होगा, ये स्टॉप इस जंपर के जरिए होगा। ये मैं जब निकाल दूंगा तो यहाँ से ये देखें ये स्टॉप हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि इसको रिवर्स करना, ये अभी फिलहाल फॉरवर्ड चल रहा था, तो रिवर्स के लिए क्या करना होगा, हमें MI2 में कनेक्ट करना होगा। MI2 में कनेक्ट करेंगे तो ये रिवर्स में आ जाएगा। ये देखें, ये रिवर्स में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम चेक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा मेन काम ये है कि हम इस वेरिएबल को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल को हम कहीं दूर लगाएं, यानी अपने ऑपरेटर पैनल के पास। तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल वेरिएबल कनेक्ट करना होता है, तो वो भी हम करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर हम अपने कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जो आएगा ACM में आएगा। नंबर 1 हमारे पास है वाइट, ब्लैक। नंबर 1 ACM में, देन हम लगाएंगे नंबर 2। नंबर 2 जो है हमारे पास फ्रेंड्स वाइट है, और उसको AVI में कनेक्ट करेंगे। एंड थर्ड वन नंबर 3 जो लगाएंगे हम वो 10 वोल्ट में। इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये वीडियो में आप देख सकते हैं साथ साथ इसके डायग्राम भी। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसको, और करने के बाद मैं ये करूँगा
कि इसके पैरामीटर को चेंज करूंगा, ठीक है। जीरो टू जीरो जीरो को मैं करूंगा 1 करने के बाद ये आपको कंट्रोल करेगा 0 to 10 वोल्ट फ्रॉम AVI, यानी वोल्टेज से कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूंगा 1 करने के बाद मैं यहां पर इसको इस वेरिएबल को मैं जब घुमाऊंगा, ये देखें। सो दोस्तों, मैंने डायग्राम के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसके कनेक्शन को कनेक्ट कर दिया है, इस एक्सटर्नल को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर इसको रन कंडीशन में लाया हूँ, यहाँ पर रन है, और जब मैं इसको प्रेस करूँगा, ये आप देखते हैं मोटर रन होगी। तो दोस्तों, मैंने तकरीबन तमाम पैरामीटर्स के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक्सटर्नल टर्मिनल के ज़रिए किस तरीके से हम इसको रन करते हैं, और मैनुअल मेथड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके VFD सॉफ्ट के बारे में।